बरेली हिंसा के मामले में मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। तौकीर पर कल जुमे की नमाज के बाद उपद्रव के लिए भड़काने का आरोप है। कल हुई उपद्रव के मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा कुल 2000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पथराव जुमे की नमाज के ठीक बाद किया गया था। बरेली में हुई हिंसा पर सीएम योगी बहुत सख्त हो गए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि मौलाना ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश में किसका शासन है। अब उनकी 7 पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी, यानी सीधे चेतावनी दी है। तो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। रायपुर में भी आई लव मोहम्मद के बैनर लगे हुए नजर आ रहे हैं। रायपुर के छोटा पारा इलाके में आई लव मोहम्मद के बैनर लगाए गए हैं। लोग इस बैनर को लगाने के पीछे का मकसद बताते हैं कि वे सिर्फ ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें अपने मोहम्मद से प्यार है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आई लव मोहम्मद जैसे शब्द में कोई विवाद नहीं है। लोगों ने इसका विरोध किया, उसके बाद आई लव मोहम्मद के बैनर लगाए गए हैं। ज्योतिर्पीठेश्वर अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य ने देश के कई क्षेत्रों में चले आ रहे आई लव मोहम्मद ट्रेंड पर बयान दिया। अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वास्तविक प्यार दिखावे की वस्तु नहीं होती। कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसका ढिंढोरा नहीं पीटता। कि कोई किसी से प्यार करे, उसके लिए ढिंढोरा पीटने की जरूरत होती है क्या? मैं किससे प्यार कर रहा हूँ, इसके लिए ढिंढोरा पीटना, ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। यूपी के बहराइच में भेड़ियों के आतंक ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। कई गांव के लोग आतंक के साए में जी रहे हैं। भेड़िए मासूम बच्चों पर हमला कर रहे हैं और उनकी जान तक ले रहे हैं। ऐसे में लोग तरह तरह से सुरक्षा घेरा बनाने में जुटे हुए हैं। बना लिया है, आप देख सकते हैं भेड़िया जो है वो बच्चों पर अटैक न कर सके और जो बच्चे हैं उनको मचान पर ही जो है रखा जा रहा है। दिन में इस बार चूंकि भेड़िया ज्यादा देखा गया है। तो बहराइच के इन गांवों में वन विभाग और प्रशासन की टीम भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। निगरानी रखी जा रही है। अभी तक कुछ बहुत कामयाबी नहीं मिली है। वन विभाग लगातार उसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है। बाकायदा ड्रोन से जो है वो नजर रखी जा रही है। आप तस्वीर देखते हैं कि जो ड्रोन है उससे जो है ये नजर रखी जा रही है और बाकायदा इसका जो तमाम जो फुटेज हैं उनको खंगाला जा रहा है। बहराइच में भेड़ियों के आतंक से निपटने के लिए सीएम योगी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं। सीएम ने आज कहा कि अगर भेड़िए को जिंदा पकड़ा जा सके तो ठीक है, नहीं तो उसे मार दिया जाए। सीएम ने यह भी कहा कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। 21 टास्क फोर्स का गठन हुआ है। 6 टीम वन विभाग ने भी गठित की है। सीएम ने कहा कि हमें 4 बच्चों को खोना पड़ा, ये बहुत ही दुखद है। जब सीएम योगी भेड़िए की दहशत वाले इलाके में थे तो उस वक्त जी न्यूज की टीम भी ग्राउंड पर मौजूद थी। आइए एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहराइच में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भेड़ियों के हमले से घायल हुए तमाम परिवार के लोगों से मुलाकात की है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त बहराइच पहुंचे और उन्होंने तमाम जो पीड़ित हैं उनसे हाल जाना। चूंकि लगातार भेड़ियों का हमला बढ़ता जा रहा था, जिसको देखते हुए खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ग्राउंड जीरो पर उतरे। लेके एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तारी के बाद जोधपुर सेंट्रल जेल में रखा गया है। वांगचुक को जोधपुर में रखने का फैसला काफी सोच विचार कर किया गया, जिसमें उनकी सुरक्षा का ख्याल सबसे ऊपर रखा गया। ऐसे में सरकार के पास तिहाड़ और जोधपुर का विकल्प सामने था। अंतिम फैसला जोधपुर सेंट्रल जेल का हुआ और रात में उन्हें वहां पर शिफ्ट कर दिया गया। लेह में हिंसा के लिए वांगचुक को जिम्मेदार माना जा रहा है। लेह के डीजीपी ने सोनम वांगचुक पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य के दर्जे और छठी अनुसूची की मांगों पर स्थानीय निकायों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत चल रही है और उन्होंने इसे पटरी से उतारने का प्रयास किया। उधर चौथे दिन भी लेह में पुलिस और अर्धसैनिक बलों की ओर से चौकसी और सुरक्षा जांच जारी रही। हालांकि कर्फ्यू में अलग अलग समय पर ढील देने की घोषणा की गई है। पेपर लीक के मामले में एसआईटी ने हरिद्वार के सुल्तानपुर में बड़ी दबिश दी है। पेपर लीक के मास्टरमाइंड खालिद के घर पर एसआईटी की टीम ने छापा मारा। टीम ने घर के भीतर मौजूद दस्तावेजों, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और संदिग्ध सामग्री की जांच की है। सूत्रों से यह पता चला है कि एसआईटी की यह जांच पेपर लीक केस की बड़ी परतें खोल सकती है। कई बड़े नामों के बेनकाब होने के भी आसार हैं।
खालिद के घर के बाहर पुलिस ने डेरा डाल दिया है। आसपास के इलाकों में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। बिहार में बीपीएससी के 935 पद के लिए 9,70,000 आवेदन आए। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बीपीएससी ने ये वैकेंसी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के लिए निकाली है। कुल 935 पदों के लिए 9,70,000 युवाओं ने आवेदन कर दिए। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं और बेरोजगारी को लेकर चिंता में डालने वाले भी। हालांकि खुद बीपीएससी ने विज्ञप्ति के जरिए इसे ऐतिहासिक करार दिया है। रैगिंग के मामले में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 18 छात्रों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। इन छात्रों को यूनिवर्सिटी प्रशासन ने निलंबित कर दिया है। अब इन छात्रों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर विश्वविद्यालय इन्हें निष्कासित भी कर सकता है। करीब एक सप्ताह पहले भी पीसीबी छात्रावास के 4 छात्रों को रैगिंग के आरोप में निलंबित किया गया था। अलवर में यूपी के गैंगस्टर अतीक अहमद के गुर्गे के फार्म हाउस पर बुलडोजर चला। विजय मंदिर थाना इलाके में 100 बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया गया। चंदौली गांव के पहाड़ों के बीच 4 दीवारी के अंदर होटल नुमा निर्माण कर लिया गया था। इन्हें 5 जेसीबी की मदद से मिट्टी में मिला दिया गया। कार्रवाई के दौरान एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी समेत पुलिस के 40 जवान मौजूद रहे। भूमाफिया बिलाल अली अतीक अहमद से जुड़ा बताया जाता है। यूपी के गोरखपुर में छात्र दीपक की हत्या के मामले में माता पिता ने एसटीएफ के एनकाउंटर को उचित बताया। उन्होंने आरोपी जुबैर को ढेर करने की कार्रवाई का स्वागत किया और इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। दीपक की मां सीमा देवी ने कहा कि बाकी बचे आरोपियों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके घरों को भी बुलडोजर से गिरा दिया जाए। दीपक के पिता दुर्गेश ने भी कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया है। यूपी के शाहजहांपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। आज शाहजहांपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांटेड बदमाश को एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया। गिरफ्तार किए गए बदमाश के पास से एक तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। एनकाउंटर के दौरान बदमाश फुरकान कुरैशी की गोली से एक सिपाही बाल बाल बच गया। पुलिस की टीम ने जब उसकी घेराबंदी की तो बदमाश ने पुलिस की टीम पर फायर करना शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में एक गोली बदमाश के दाएं पैर में लगी है। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी पर बना हुआ बैराज खुदकुशी का अड्डा बनता जा रहा है। बीते 29 सितंबर 2024 से अब तक यानी कि एक साल में 10 लोगों ने यहां से नदी में छलांग लगाई। कुछ केस तो ऐसे सामने आए कि इंसान बाइक से पहुंचा और बाइक स्टार्ट छोड़कर ही नदी में कूद गया। पुलिस ने अधिकारियों को पुल पर ऊंची फेंसिंग लगाने के लिए पत्र लिखा है। 15 दिन पहले सहकारिता समिति के पूर्व सचिव ने भी इसी बैराज से छलांग लगा दी थी, जिनका अभी तक पता नहीं चल पाया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की क्षमता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अब नीतीश जी बिहार चलाने के योग्य नहीं रह गए। तेजस्वी कर्पूरी अति पिछड़ा अधिकार संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। वो इस दलदल में चले गए कि हम निकल नहीं पाए। दुख के साथ ये बात हमको कहने का काम करना पड़ता। अब वो अचेत अवस्था में अपनी नई पार्टी के पोस्टर में माता पिता की तस्वीर नहीं रखने पर तेज प्रताप ने सफाई। तेज प्रताप ने कहा कि उनकी पार्टी अलग है। क्योंकि माता पिता जी तो उनका अलग पार्टी है ना, वो उस पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आरजेडी के, तो इसमें हम कैसे लगा सकते हैं? तो नियम में भी नहीं है, हमारे पार्टी के संविधान में भी नहीं है। तो जो पार्टी का नेता होता है उसका लगता है। बिहार के मुंगेर में जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए 2 दर्जन राउंड से अधिक गोलियां चल गई। इसी दौरान घर लौट रहे एक युवक को पैर में गोली लग गई। परिजनों ने आनंद फानन में उसे मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना को लेकर NH 80 पर अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस को भी खदेड़कर भगा दिया। चोरी की और जाते जाते लिख दिया मैं चोर सबको राम राम, 2028 में फिर मिलूंगा। घटना के वक्त हॉस्टल के छात्र और स्टाफ सो रहे थे। यह अनोखी घटना मध्य प्रदेश के देवास में घटी है। यहां के उदयनगर के सामुदायिक कल्याण केंद्र के हॉस्टल में घुसे शातिर चोरों ने गैस सिलेंडर, टीवी, पीतल के बर्तन, मोबाइल समेत अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया और जाते जाते चोरों ने हॉस्टल की दीवार पर यह मैसेज भी लिख दिया। एमपी के नारायणपुर में बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। कई नाले उफान पर हैं। बच्चों के लिए इन्हें पार करके स्कूल जाना मजबूरी है। पास ही में स्कूल है, लेकिन चिंता की बात यह रही कि बच्चों के साथ नाला पार कराने के लिए न पेरेंट्स दिखे न कोई दूसरा स्कूल स्टाफ। इस लापरवाही ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठा दिए। हैदराबाद में भारी बारिश के बाद जगह जगह भारी जलभराव देखने को मिला।
लगातार हो रही बारिश के चलते मूसी नदी उफान पर बह रही है, जिससे आसपास के इलाके में पानी भर गया। वहीं बस स्टैंड में भी भारी जलभराव देखने को मिला। पानी भरने की वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अधिकारियों ने बस टर्मिनल बंद कर दिया और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया। मूसी नदी के पास बने घर पानी में डूब गए हैं। नोएडा में रील बनाने के चक्कर में कुछ युवक अपनी जान खतरे में डालते हुए दिखे। सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए युवकों ने बीच सड़क पर खतरनाक स्टंटबाजी की। खतरनाक स्टंटबाजी का वीडियो अब तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कार सवार युवक बीच सड़क पर कार को 360 डिग्री घुमाता दिखा। इतना ही नहीं, उसने स्टीयरिंग छोड़ दिया और चलती गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर खड़ा हो गया। युवक ने अपने साथ साथ सड़क पर जा रहे अन्य लोगों की जान भी खतरे में डाल दी। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान ले लिया है और युवक की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान के राजसमंद में खेत में दो भालुओं के बीच जमकर लड़ाई हुई। इस दौरान एक भालू कुएं में गिर गया और मदद के लिए चिल्लाता रहा। आवाज सुनकर ग्रामीणों ने कुएं के पास जाकर देखा और वन विभाग को तुरंत इसकी सूचना दी। वन विभाग की टीम ने बिना किसी ट्रैंक्विलाइजर का इस्तेमाल किए भालू को रेस्क्यू करने की कोशिश की। इस दौरान काफी रोमांचक और खतरनाक माहौल देखने को मिला। भालू को बाहर निकालते ही वन विभाग के कर्मचारी खुद को बचाने के लिए भागते नजर आए। वहीं भालू कुएं से निकलते ही खेतों के रास्ते गांव से बाहर भाग गया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में तेज रफ्तार कार एक बाइक को जोरदार टक्कर मार देती है। टक्कर लगते ही बाइक सवार हवा में उछलकर जमीन पर गिर जाता है। वहीं जोरदार टक्कर के बाद कार बेकाबू हो जाती है और आगे जाकर पलट जाती है। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यूपी के कन्नौज में बाइक की टक्कर से एक महिला 20 फीट दूर जाकर गिरी। यह दुर्घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हादसे का दिल दहला देने वाला यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। घायल महिला का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। राजस्थान के बाना में छबड़ा कृषि उपज मंडी में बड़ा हादसा टल गया। मंडी में खड़ा युवक पिकअप वाहन की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। पिकअप वाहन का चालक वाहन को पीछे की ओर कर रहा था, तभी वो युवक के बिल्कुल करीब आ गया। वहां खड़े अन्य लोगों ने पिकअप रोककर उसे बचाया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है। महाराष्ट्र के पुणे शहर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां घर के बाहर खेल रही एक मासूम बच्ची पर कुत्तों ने हमला बोल दिया। 2 कुत्ते उसे घसीटते हुए 3 साल की बच्ची को ले जाने लगे। इस दौरान मासूम बच्ची घबरा गई और चीखने चिल्लाने लगी। वो तो गनीमत रही कि बच्चे की चीख पुकार सुनने के बाद मौके पर एक शख्स ने बच्ची को बचा लिया। कुत्तों के हमले में मासूम को काफी चोट आई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर में पति ने अपनी 40 वर्षीय पत्नी और 17 साल के बेटे को गोली मार दी। आरोपी अब्दुल जहांगीरपुरी इलाके का रहने वाला है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पति ने विवाद के चलते पहले अपनी पत्नी को गोली मार दी। कहा जा रहा है कि जब बेटा अपनी मां को बचाने के लिए बीच में आया तो आरोपी ने उस पर भी गोली चला दी। आरोपी वारदात के बाद फरार है। राजस्थान के टोंक में बीती रात एक कोचिंग में जमकर मारपीट हुई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बताया जा रहा है कि 5 से 6 युवक काफी समय से एक हिंदू नाबालिग छात्रा को दूसरे समुदाय के लोग धमका रहे थे। इसके बाद हद तब हो गई जब इन बदमाश लोगों ने कोचिंग में घुसकर मारपीट की, लेकिन इनका वीडियो सामने आ गया। पीड़ित छात्रा ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई है, जिसमें उसने पिछले 1 महीने से परेशान किए जाने और धर्म बदलवा देने की धमकी की बात कही है। सिद्धार्थनगर में भारत नेपाल सीमा से 14 करोड़ से ऊपर की कीमत का थाईलैंड का गांजा बरामद किया गया। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस पूरे केस में पुलिस और एसएसपी से एक बड़ी चूक भी उजागर हो गई, क्योंकि गांजा कस्टम ने चेकिंग के दौरान पकड़ा। 2 मेड इन थाईलैंड इलेक्ट्रिक गीजर के पार्ट्स निकालकर बहुत ही सफाई से ये उसमें गांजा छुपाकर ले जा रहे थे। गिरफ्तार दोनों व्यक्ति एहतशाम और मोहम्मद राशिद केरल के रहने वाले हैं।